मैं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं टी टाइम न्यूज़ राजस्थान। चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। क्वारंटाइन सेंटर से परेशान होकर भागे 25 लोग, पुलिस जुटी तलाश में। महामारी एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई। क्वारंटाइन सेंटर में फंसे लोगों ने लगाए पुलिस प्रशासन पर कई आरोप। 3 दिन में अब तक नहीं हो पाई जांच, केवल टारगेट पूरा कर रही है पुलिस। जी हां, प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के एक क्वारंटाइन सेंटर से बुधवार को 25 लोग भाग गए। पुलिस ने मंगलवार को लॉकडाउन के दौरान बिना वजह घूम रहे लोगों को यहां क्वारंटीन किया था। पुलिस ने भागे गए लोगों की सूची बनाकर धरपकड़ शुरू कर दी है। इनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना वजह घूमने वाले करीब 75 लोगों को पकड़कर बांसवाड़ा रोड स्थित एक क्वारंटीन सेंटर की दूसरी मंजिल पर ठहराया था, लेकिन बुधवार सुबह इन 75 लोगों में से 25 लोग फरार हो गए। इन लोगों ने बिस्तर पर बिछाई गई चादरों की रस्सी बनाई और क्वारंटीन सेंटर की पिछले हिस्से की खिड़की से कूदकर भाग गए। पुलिस का जाब्ता मेन गेट पर तैनात था, लेकिन उसको इसकी भनक नहीं लगी। वहीं पुलिस द्वारा पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर में भेजे गए शेष लोगों ने मौके पर हंगामा किया। इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं और पुलिस पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों का कहना था कि वे कहीं बाहर से आए थे, उनके पास पूरा बैग था जिसमें कपड़े आदि थे। यदि ये बिना वजह घूम रहे होते तो उनके पास ये बैग क्यों होता। उनका यह भी कहना था कि पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और सीधा क्वारंटीन सेंटर में लाकर बंद कर दिया। वहीं एक जेसीबी चालक का कहना था कि वह अपना दैनिक मजदूरी का काम निपटाकर मालिक से मजदूरी के पैसे लेकर अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाई लेकर घर जा रहा था कि पुलिस ने उसे भी क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया। लोगों के इस प्रकार के बयानों से पुलिस कार्रवाई पर सवालिया निशान लग रहे हैं। घर जा रहे थे, मतलब प्रतापगढ़ से अपने रतलाम हमारे घर जा रहे थे। हमारा इतना सामान है, हम खुद जो है यहाँ से शादी में से फ्री होके घर जा रहे थे और हमें यहाँ पे रोक लिया गया कि आप फालतू घूम रहे हैं। इतना सारा सामान लेके हम फालतू मार्केट में घूमेंगे क्या, जो हमें यहाँ पे लाके क्वारंटाइन कर दिया फोकट में। आखिर कहां गायब हो गए जनसेवक और रहबर। काश चुनाव इस लॉकडाउन के बाद होते। जी हां, शहर में इन दिनों आम जन की जुबान पर बस एक यही सवाल है कि जन सेवा का वादा करने वाले, कौम के रहबर मसीहा बनकर उनके सुख दुख में खड़े होने वाले जनप्रतिनिधि आखिर कहां गायब हो गए। चुनाव से पहले जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लेकिन आज इस संकट की घड़ी में कोई भी उनसे पूछने वाला नहीं है। क्या ये सब चुनावी फंडा या दिखावा था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि काश नगर परिषद के चुनाव इस लॉकडाउन के बाद होने चाहिए थे। कम से कम चुनाव के भय से कथित जनप्रतिनिधि हमारे हाल चाल तो पूछते रहते। नगर की जनता को इन दिनों अपने चहेते चुनिंदा जनप्रतिनिधियों के इस रवैये पर मलाल है। चंद दिनों पहले हुए नगर परिषद चुनाव से पहले जनप्रतिनिधि किस प्रकार जनता से मान मनोहार कर रहे थे, उनके हर सुख दुख में साथ खड़ा होने का वादा कर रहे थे। लेकिन जो ही चुनाव संपन्न हुए, जनप्रतिनिधि ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। शहर में चारों ओर लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं। जन अनुशासन की पालना गरीब और मध्यम वर्गीय के लिए मानो कहर बन रही है। 2 जून की रोटी का जुगाड़ होना मुश्किल हो रहा है। ऐसे हालात में जनता की टोह लेने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आ रहा है। जबकि गत लॉकडाउन में सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और रहबर बनकर तो कोई जनसेवक बनकर लोगों के द्वार द्वार दस्तक दे रहे थे। लेकिन जब से दूसरा लॉकडाउन यानी जन अनुशासन पखवाड़ा चालू हुआ है, तब से आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि अपने वार्ड या शहर में जनता के हालात जानने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। महामारी में नगर परिषद का मरहम। जिला चिकित्सालय में मौजूद रोगी और परिजनों को अब भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नगर परिषद द्वारा इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से पहुंचा रही है भोजन के पैकेट। जी हां, महामारी के इस दौर में जिला चिकित्सालय में जहां चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है, कोई किसी की सुध नहीं ले रहा है। अस्पताल में जिले भर के रोगी यहां भर्ती है, जिनके साथ उनकी देख रेख में उनके परिजन भी मौजूद है। लॉकडाउन के चलते बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। रोगी के साथ आए परिजनों के लिए भोजन का जुगाड़ करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। ऐसे में नगर परिषद ने मानवता दिखाते हुए साहसिक कदम उठाते हुए
अस्पताल में भर्ती रोगी और परिजनों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था का जिम्मा उठाया है। जवाहर नगर सामुदायिक भवन में संचालित इंदिरा रसोई योजना के व्यवस्थापक प्रवीण राठौड़ ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र सिंह मीणा की ओर से जिला चिकित्सालय में भर्ती रोगी और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं संचालक भंवरलाल राठौड़ अर्नोदवाला ने कहा कि जिला चिकित्सालय में भर्ती रोगी और परिजनों तक भोजन नहीं पहुंच रहा है तो वे जवाहर नगर सामुदायिक भवन में इंदिरा रसोई योजना पर आकर संपर्क कर सकते हैं। नगर परिषद प्रतापगढ़ इंदिरा रसोई योजना स्थगित की गई है। यहाँ पर सुबह में 8:30 बजे से 2 बजे तक खाना और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक खाना सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना सैनिटाइजर युक्त मास्क सहित सोशल दूर बिठाकर खाना खिलाया जाता है। प्लस कोविड-19 के तहत आयुक्त महोदय और नगर परिषद प्रतापगढ़ द्वारा हॉस्पिटल के अंदर जो भी क्वारंटाइन पेशेंट आते हैं और इलाज कराने के लिए आते हैं, सबके लिए पार्सल सुविधा, पैकेट सुविधा उपलब्ध है निःशुल्क। नगर परिषद प्रतापगढ़ आयुक्त महोदय द्वारा ये विशेष तौर से किया गया इंदिरा रसोई योजना मुख्यमंत्री योजना के तहत हमारे स्वास्थ्य कर्मी और हमारे कार्मिक 24 घंटे सेवा उपलब्ध दे रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर सेवा के लिए हम तत्पर तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टी टाइम न्यूज़ राजस्थान।